आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा शानदार है क्योंकि ये हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है ही, खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। आज की रेसिपी है कांजी बड़ों की, जिसे मैंने गाजर और चुकंदर के पानी से बनाया है। जनरली ये एक राई का फर्मेंटेड पानी होता है जो कभी कभी गाजर और चुकंदर के साथ भी बनाया जाता है और कभी कभी इसे बिना गाजर चुकंदर डाले सिर्फ हल्दी और राई के साथ भी बनाया जाता है। इसके साथ और भी बेसिक चीज़ें भी पड़ती है इसमें। और इस कांजी को हम ऐसे भी पी सकते हैं एज ए ड्रिंक के रूप में, जो पीने में बहुत अच्छी तो है ही, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसे ज़रूर से बना के पीना चाहिए। होली के दिनों में अक्सर इस कांजी को बनाया जाता है, ऑलमोस्ट सभी घरों में बनाया जाता है। और जो नहीं बनाते हैं वो ज़रूर से इस बार बना के देखिएगा। इसका टेस्ट तो अच्छा है ही और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। जस्ट एड स्पाइसेस विद दीप्ति आज इसी रेसिपी से आप सभी का वेलकम करती है और शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हमें कांजी बनानी है। तो कांजी बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी बीटरूट ली है और एक गाजर ली है। बस इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। अगर आपको पसंद हो तो थोड़ी और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही 1 लीटर पानी के हिसाब से मैंने 1 चम्मच भर के राई ली है, जिसे दरदरा सा पीस लिया है पल्स मोड पे। अब एक जार के अंदर मैंने इसे डाल दिया है। कांच का जार अच्छे से धुला हुआ होना चाहिए। और जो हमने गाजर चुकंदर काट के रखी थी उसे भी मैंने डाल दिया है। इसके साथ ही थोड़ी सी मैंने हींग डाली है और टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो हम पानी ले रहे हैं उस टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने गैस के ऊपर कोयला जला के रखा हुआ है और जार के अंदर फॉयल पेपर रखा है। तो हम इसे थोड़ा सा धुआं लगाएंगे, उससे कांजी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर आपको ये स्मोकी फ्लेवर पसंद ना हो तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं, लेकिन ये स्मोकी फ्लेवर इस कांजी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने जो कोयला मैंने गर्म किया था वो इस जार के अंदर डाल दिया है और ढक्कन बंद कर दिया है। जैसे ही इसको ये ढक्कन बंद किया तो ये आग बुझ गई और उसके बाद जो धुआं क्रिएट हुआ वो हमें चाहिए, वही इसको एक स्मोकी फ्लेवर देता है और उससे कांजी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप जार देख सकते हैं। और अभी आधा धुआं तो निकल गया है, लेकिन आधा धुआं की अच्छे से इसमें स्मेल पानी में बैठ चुकी है, क्योंकि जब मैंने बाद में खाया तो मुझे बहुत अच्छे से इसका टेस्ट आ रहा था। और इससे ज़्यादा होता तो शायद ज़्यादा हो जाता। तो 30 सेकेंड के अराउंड मैंने इसे रखा है। अब जो मैंने पानी बॉयल करके ठंडा कर लिया है उस पानी को ही हम डालना है। तो वो मैंने डाल दिया है और इससे हमें 3 दिन तक आप किचन में रख सकते हैं, 2 दिन तक आप धूप में रख सकते हैं। यानी सिर्फ अगर धूप में रख रहे हैं तो सिर्फ 2 दिन ही आपको रखना पड़ेगा, और किचन में रख रहे हैं तो आपको 3 दिन रखना पड़ेगा। अब 3 दिन के बाद हम आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो मैंने बड़े बनाने के लिए 3/4 कप मूंग की दाल ली है और 1/4 कप उड़द की दाल ली है। इन दोनों को हमें धो देना है अच्छे से, और उसके बाद इसका पूरा अच्छे से निकाल 3-4 बार पानी से धोने के बाद में इसे पानी डाल के 3-4 घंटों के लिए हम भिगो देंगे। तो अब मैंने दाल को भिगो के रख दिया है और 3-4 घंटे के बाद में देखिए दाल अच्छे से अब फूल गई है। अब हमें इसे इसका पूरा पानी हमें निकालना ज़रूरी है, क्योंकि हमें इसे बिना पानी ही पीसना है। तो पूरा पानी अच्छे से निकल जाए तो मैंने इसे छलनी में डाल दिया है। तब तक हम हमारी कांजी को देख लेते हैं। देखिए कांजी कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है, कितना अच्छा से कलर आया है इसका। और फर्मेंट होने के बाद ये राई बिल्कुल तैर के ऊपर आ जाती है। और ये 3 दिन का रिज़ल्ट है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस समय गाजर भी सॉफ्ट हो गई है और बीटरूट हमने डाली थी वो भी सॉफ्ट हो गई है। और जब भी यूज़ करें इसे हिलाकर हमें यूज़ करना है। और इसको आप ऐसे भी पी सकते हैं और बड़ों के साथ भी आप खा सकते हैं। तो आगे की हम प्रोसेस शुरू करते हैं बड़े बनाने की। तो ये दाल का जो एक्स्ट्रा पानी था वो सभी निकल गया है और अब हमें इस दाल को बिना पानी के ही पीसना है। तो हमें पल्स मोड पर पीसना होगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इसे ऐसे ही पीसने में, लेकिन हमें इसे बिना पानी ही पीसना है, तभी हमारे बड़े अच्छे बनेंगे। जब दाल थोड़ी सी पिस जाए तो हमें इसे चम्मच से मिक्स करना है, क्योंकि जो नीचे वाली पिस गई है उसे ऊपर की तरफ लाना है और जो नीचे ऊपर नहीं पिसी है उसे हिला के नीचे की तरफ लेके जाना है। 3-4 बार इस ढंग से हम चम्मच घुमा घुमा के करेंगे तो हमारी दाल अच्छे से पिस जाएगी। और बिल्कुल हल्का सा इसमें दाना रहना चाहिए, एकदम बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है और मोटा मुही बिल्कुल नहीं रखना है।
तो अब दाल अच्छे से पिस गई है, मैंने इसे एक अलग बॉल में निकाल लिया है। ये देखिए बिल्कुल हल्का सा इसमें दाना दिखेगा आपको और बाकी अच्छे से पेस्ट बन गया है इसका। अब इसमें हम हींग डालेंगे और कुछ मसाले ऐड करने हैं, जिसमें नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैंने कुछ चिली फ्लेक्स डाले हैं, जिसे मैंने निकाल लिया था, पर ध्यान आया कि अभी इस दाल को फेंटना है, इसलिए मैं अभी नहीं ऐड कर रही हूँ, वरना हाथों में जलन लगेगी। तो हम इसे बाद में ऐड करेंगे। पहले इस दाल को अच्छे से फेंट लेते हैं। देखिए अभी इस दाल का कलर हल्का सा येलोइश कलर है, और जैसे जैसे हम इसको फेंटते जाएंगे वैसे वैसे दाल बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएगी और बहुत हल्की हो जाएगी। तो इसी ढंग से आप हाथ से ही फेंटिएगा। वैसे आप चाहें तो आप हैंड विस्कर से भी फेंट सकते हैं, उससे भी आसानी से फिट जाती है, लेकिन मैं हाथ से फेंटना पसंद करती हूँ। तो कम से कम 7-8 मिनट तक हमें इसे फेंटना है, जब तक कि हमें ऐसा ना लगे कि दाल इस क्वांटिटी में डबल ना हो गई हो, और इसका कलर भी थोड़ा वाइट हो जाएगा। देखिए अब दाल बिल्कुल फ्लफ़ी हो गई है। तो मैंने हरी मिर्च काट के रखी थी और अदरक काट के रखी थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है, और साथ ही चिली फ्लेक्स में डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। और साथ ही आधा चम्मच मैंने जीरा डाला है। जीरा ज़रूर डालिएगा, अच्छा टेस्ट आता है इससे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दाल फेंटने के बाद हमें तुरंत ही इसके बड़े बनाने हैं, ऐसा नहीं कि आप इसको फेंट के रख दें। अब कढ़ाई में मैंने तेल गरम होने रख दिया है। अब बड़े बनाने के लिए मैंने आज कॉटन का कपड़ा लिया है। आज मैं इसके चपटे बड़े बना रही हूँ, आप चाहें तो गोल वाले भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसके साथ कांजी बड़े मैं चपटे ही बनाती हूँ, तो उसी ढंग से मैं बना रही हूँ। तो मैंने कॉटन के कपड़े के ऊपर पानी लगा लिया है और कपड़ा भी गीला ही लिया है। अच्छे से इसे पानी से फिर से गीला करेंगे, और एक बार हाथ गीला करके हम दाल से इसको कपड़े के ऊपर डालेंगे और थोड़ा सा हम हाथों से फैला देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से, तो अच्छे से राउंड शेप में ही बड़े बन जाएंगे। और उल्टा करेंगे प्लेट को हम, तो ये बड़े हाथ में आ जाएंगे, और इसे हम धीरे से तेल में छोड़ देंगे। तेल का टेम्परेचर गर्म है, लेकिन आज मीडियम टू लो ही रखनी है हमें, क्योंकि बड़े अंदर तक हमारे कुक होने चाहिए। और जब दाल फ्लफ़ी होती है तो इस ढंग से बड़े तैरते हैं, तो उसे अच्छे से फेंटना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अंदर से जाली सी बनेगी और कांजी अंदर तक भर पाएगी। तो इसी ढंग से हम बाकी सारे बड़े भी बना लेंगे। बार बार पानी लगाते जाएंगे और हाथ गीले करके ही हम लेंगे, तो उससे दाल हाथों पे बिल्कुल नहीं चिपकेगी और आसानी से ये बड़े बन जाते हैं। मेरी मम्मी तो वैसे ही हाथों से ही बना लेती है, लेकिन मुझसे वैसे नहीं बन पाते, तो इसलिए मैंने कपड़ा रख के बनाए हैं। अगर आप लोगों को अच्छी सी प्रैक्टिस हो तो आप हाथ से भी बना सकते हैं, नहीं तो आप मेरी तरह बनाएंगे तो आसानी से बन जाएंगे। और फिर जब तक इनका गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक हमें इन्हें उलटते पलटते हुए इन्हें तलना है। और जब लगे कि ये बहुत अच्छे से सिक गए हैं, तो हमें एक बॉल के अंदर पानी पहले से डाल के रखना है। नॉर्मल पानी लिया है मैंने, और हमें इसमें नमक नहीं डालना है, क्योंकि हम बड़ों में पहले ही डाल चुके हैं। तो जैसे ही बड़े तल जाएंगे हमें इसे तुरंत ही पानी में डाल देना है। ये नॉर्मल आरओ का पानी है, इसी में मैंने इसे बड़ों को डाल दिया है। अब फिर दूसरे बैच के लिए भी हम इसी ढंग से बड़े बनाएंगे, तो बार बार हमें पानी लगाना है इस कपड़े के ऊपर और दाल को इस ढंग से फैलाते जाना है, तो हमारे सभी बड़े एक ही साइज़ के बनेंगे। और धीरे से हम तेल में छोड़ते जाएंगे। जब तेल में छोड़ें तो थोड़ी सावधानी रखनी है हमें, ताकि तेल बिल्कुल भी उछले ना। ये देखिए इसी ढंग से हम बाकी के सभी बड़े बना लेंगे। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये बड़े, ज़रूर से आप लोग इसे बना के देखिएगा। अब जो हमने पानी में बड़े भिगोए थे वो हमें वापस इन्हें पलटना ज़रूरी है, ताकि अच्छे से पानी में डिप हो, ताकि इनका जो भी एक्सेस ऑयल है वो सभी बाहर आ जाए। और जब अच्छे से भीग जाएंगे तभी हमें इसे बाहर निकालना है और कांजी में इसे डुबोना है। तो अब अच्छे से भीग गए हैं बड़े, तो मैंने हाथ से बिल्कुल हल्के हाथों से इसे दबा के इसका पानी निकालना है और दूसरी प्लेट में हम रखते जाएंगे।
इसी ढंग से हमें दबा के सभी का पानी निकालना है। और देखिए मैं बड़ा आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, कितने अच्छे से सॉफ्ट बने हैं और अच्छे से जाली बनी है इसके अंदर, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये बड़े। अब इसे तुरंत ही हमें इसे कांजी में डालना होगा। ये देखिए दूसरा जिसे मैंने भिगोया नहीं था उसे भी तोड़ के दिखाया है, उसमें भी कितनी अच्छे से जाली आई है। तो जितनी अच्छे से दाल फेंटी होगी ना उतने ही अच्छे हमारे बड़े बनेंगे। तो दाल फेंटते समय बहुत अच्छे से इसे फेंटना ज़रूरी है। अब देखिए कांजी है जिसे मैंने ग्लास में भी सर्व किया है, तो आप अगर पीना चाहें तो पी सकते हैं। तो पीने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप बिना बड़ों के खाएंगे और सिर्फ कांजी पीना चाहते हैं तो आप ऐसे ही पीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और हमारे आंतों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो इस समय ज़रूर से आप बना के पीजिए इसे, क्योंकि इस समय गाजर बीटरूट सभी सीज़न में है, तो जो आप कभी भी इसे बना के पी सकते हैं। इसके साथ ही जो बची हुई कांजी है वो मैंने एक बड़ी बॉल में निकाल ली है, ताकि उसे बड़ों को मैं डिप कर सकूं। और बीटरूट की वजह से देखिए कितना अच्छे से कलर आया है। और अगर आपको बीटरूट और गाजर की कांजी नहीं बनानी है तो आप प्लेन कांजी भी बना सकते हैं। उस जगह सिर्फ आप बीटरूट और गाजर को आप हटा सकते हैं, बाकी प्रोसेस पूरा सेम है। उस जगह आप हल्दी ज़रूर डालिएगा वहाँ पर। अब जो हमने बड़े बना के रखे थे पानी निकाल के, वो इसमें छोड़ते जाएंगे एक एक करके, और आधा पौन घंटे तक हम इन बड़ों को इन्हीं पानी में रहने देंगे। तो ये जो बीटरूट का कलर है वो इन बड़ों के ऊपर भी चढ़ जाएगा और भी ज़्यादा अच्छा लुक आएगा उससे। तो सभी बड़े मैंने पानी में डाल दिए हैं। तो हमारे कांजी बड़े और कांजी दोनों ही बन के तैयार हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ज़रूर से आप बनाइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसी ही रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल जस्ट एंड स्पाइसेस विद दीप्ति को विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारी डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़ देखने को मिलेगी। अब आधा पौन घंटा इसे रखने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो देखिए हमारे बड़े अच्छे से पानी में भीग गए हैं, कलर भी आ गया है बड़ों के ऊपर भी, और ये बिल्कुल बनके तैयार हैं। तो इस होली या जब भी आप लोगों का मन करे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।